राधे राधे सभी भक्तों को तो बहुत बहुत स्वागत है एक और नए दर्शन में। तो भैया बहुत सारी न्यूज ऐसे निकल के आ रही थी कि गुरुजी की तबीयत खराब है, लेकिन हम ज्ञान का मार्ग चैनल के द्वारा आप लोगों को लगातार अपडेट देते रहे और बताते रहे कि गुरुजी को स्वास्थ्य एकदम चकाचक है, बढ़िया है गुरुजी। और आज ऐसी हुए हो कि आज हो गुरुवार, तो भैया गुरुदेव भगवान अपने गुरुजी से मतलब बड़े गुरुजी से मिलने के ताई, उनके दर्शन के ताई आज भयंकर गर्मी में भी आश्रम से बाहर निकल के नहीं गए। तो यही बात में भैया आप लोगों को तो गुड न्यूज़ मिल गई, तो फटाफट से कमेंट सेक्शन में लिख दो राधे राधे, वीडियो को लाइक करो, फिर आगे हम बात करते हैं। सबसे पहले तो आप लोगों को गुरुजी के दर्शन कराऊंगा, फिर बाकी बाद में हम दो विषय पे बात करेंगे। सबसे पहले कि भैया गुरुदेव भगवान जो प्रेमानंद महाराज जी ब्रजवासी तो बड़ा प्यार करते हैं। कभी आप लोगों ने सोचो है कि ये जो आशीर्वाद इनको अपने गुरुजी से मिलो है, तो बड़े गुरुजी और ब्रजवासी के बीच में कैसा संबंध है? का ब्रजवासी ते बड़े गुरुजी उतना ही प्यार करते हैं जितना प्रेमानंद महाराज जी, या फिर क्या लिंक है, क्या चीज़ है? पूरा पास्ट से लेकर अब तक को मैं सब बात आप लोगों को शेयर करने वाला हूँ। दूसरी चीज़, एक और चीज़ चल रही है कि गुरुदेव भगवान ने भैया मौन रख रखो है, मौन रख रखो है। तो विषय पे भी बात करेंगे कि गुरुदेव भगवान ने मौन रखो है कि ना रख रखो। तो फटाफट से पहले दर्शन पाओ गुरुदेव भगवान के, फिर बाकी बाद में इन विषय में बात करेंगे। बोलकर राधे राधे। राधा वाटिका पे आ चुके हैं और आप लोगों को एक नज़ारा दिखाएं हम गुरुजी के आगमन से पहले को। तो आप लोगों को बता दें भैया कि आज थोड़ा सा यहाँ पे व्यवस्था अलग कर दी गई है, और वह को कारण है क्योंकि बहुत समय से दर्शन भी ना पाए गुरुजी के, तो लोग बड़े बेताब हैं। तो अभी यहाँ पे आपको मैं थोड़ा सा व्यवस्था दिखाऊं, कैसी व्यवस्था है यहाँ पे। राधे राधे बोल के आप देख रहे हैं सामने ये सब भक्तगण हैं जो यहाँ खेत में बैठे हुए हैं, और सामने की जो फुटपाथ है वहाँ पे बैठे हुए हैं जो गुरुजी के परिकर से मतलब गुरुजी से जुड़े हुए हैं, दीक्षित हैं, वो लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं, वो वहाँ से दर्शन पाएंगे। लेकिन फ़िलहाल यहाँ से पब्लिक दर्शन पाएगी, तो ये बहुत बड़ी बात है। और यहाँ से थोड़ा सा अच्छा भी रहेगा, क्योंकि जब गुरुजी उतरे तो भीड़ एकदम पागल सी रह जाए और उनको दंडवती करने को, उनके दर्शन को आगे बढ़ जावे। तो यहाँ से बैठ के नहीं है, अगर ये अच्छी तरीक़ा से दर्शन करे तो बहुत बढ़िया दर्शन आ जाएंगे। लेकिन अगर इनमें से आगे वाले खड़े हैं तो पीछे वाले इनके दर्शन ना आ पाएंगे, इतनी तो है। लेकिन फ़िलहाल ये व्यवस्था बना दी गई है, यहाँ पे रस्सी लगा के नहीं है, एंड तक आप देख रहे हो। वहाँ पे भी देखो लोग बाग डूबते बचपे काजे वहाँ बैठे हुए हैं। जैसा कि हम केली कुंज पे देख रहे थे अभी, तो केली कुंज पे ये दृश्य दिखाई दे रहा था कि प्रशासन और गुरुजी के परकर एकदम से राधा केली कुंज के गए अंदर। तो वहाँ में एक चीज़ दिखाई दे गई कि हाँ महाराज जी आने के संकेत मिल रहे हैं, तो शायद आने वाले समय में भी महाराज जी आ सके यहाँ पे। और पॉसिबिलिटी 99% है, 1% हमारे ज़्यादा भाग्य खराब है तभी गुरुजी को आगमन कैंसिल होगा, बाकी को तो हम गुरुजी के आज दर्शन कर पाएंगे। बोलो राधे राधे, जय जय श्री राधे। पीछे रहो आप लोग। यार ऊपर क्या चढ़ रहे हैं यार।
नीचे बैठी ऊपर नहीं हुई है। बैठ जाओ, बैठ जाओ। बाबा बैठ जाओ, दर्शन होगा। जाएगी आगे जाएगी, नीचे बैठ लो, नीचे। करुणा निदान श्री सदगुरुदेव भगवान की, श्री राधा वल्लभ लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की। पैदल आ रहे हैं, पैदल आने वाला है। भगवान बड़ी करुणा में है बाबा, दर्शन दे रहे हैं। तो भैया गुरुदेव भगवान के आप लोगों ने कर ले दर्शन, दर्शन में हुआ आनंद, है ना। अब बात करते हैं कि भैया क्या गुरुदेव भगवान ने मौन व्रत रख रखा हो कि ना रख रखा हो। तो जो सूचनाएं हमारे पास में आ रही है, जो जानकारी हमारे पास में आ रही है, न्यूज़ देख के नहीं, जमीनी स्तर पे जो बातचीत करने के दौरान हम लोगों ने जो जानकारी मिल रही है वो यही मिल रही है कि गुरुदेव भगवान जाट टाइम पे अधिक मास में मौन है। और सबसे बड़ा कारण यही है कि गुरुदेव भगवान अधिक मास के सीजन में, अधिक मास में राधा रानी की साधना में बहुत ज़्यादा व्यस्त है। तो एक सबसे बड़ा तो कारण ये है कि वो अपनी दिनचर्या में दर्शन को शामिल ना कर पा रहे, क्योंकि अगर वो ऐसा करते तो राधा रानी के नाम में थोड़ा सा तो व्यवधान आवे वो। दूसरी चीज़, गर्मी भी बहुत भयंकर पड़ रही है ना, तो जो मौन की अटकल चल रही थी, हाँ ये सच है कि महाराज जी ने मौन रख रखा है। अच्छा, एक चीज़ और मैं आप लोगों को बताऊं कि एक अभी जो हम बोल रहे कि गुरुदेव भगवान के बड़े गुरु जी क्या ब्रजवासी इनसे प्यार करते हैं या ना करें, या मतलब कितना अच्छा संबंध है गुरुदेव भगवान के गुरु जी को, तो मैं आप लोगों को बता दूं भैया, मेरा जो गांव है वो तेहरा गांव है, और तेहरा गांव को जो रिश्तों है बड़े गुरु जी थे, इतना गहरा रहो है ना कि आज भी हमारे गांव को नाम सुनते नहीं है वो गदगद है जामे, और ऐसा लगे उनने कि मेरे अपने ही मेरे पास में आ गए हैं। हालांकि ऐसा ना है कि सिर्फ मैं अपने गांव का बता रहा हूँ, आसपास जहाँ जहाँ उनने अपने जीवन में मदकरी करी है वहाँ वहाँ से उनको बहुत लगाव है, ब्रजवासी से बहुत प्रेम है। वैसे समस्त ब्रजवासी को बहुत सम्मान करें, बहुत प्रेम करें, ये तो बात सत्य है। मैं अपने गांव की आपको लोगों को कहानी बताऊं कि गुरुदेव भगवान अपने समय में हमारे गांव में मदकुरी के लिए आते, तो जो मदकुरी को नियम है 5 घर लेते, 5 घर में जो मिल जाए बाद से अपना दिनचर्या अपनी काटते, तो ऐसा उनको नियम हो। तो गुरुजी आते हमारे गांव में और 5 घर सेलेक्ट करके नहीं चले जाते।
पहले तो अकेले आते गुरुजी, फिर उनके साथ में एक दो जो उनके निजी परिकर है, जो निजी उनके शिष्यगण है, वो आते उनके साथ में। तो अभी पुराने गांव शिष्यगण उनसे जब बात करते हैं, जो गुरुजी के पुराने शिष्य रहे हैं, उनसे जब हम बात करते हैं तो वो बड़े इंटरेस्ट के साथ वो बड़े एक उनके चेहरे पे जब बताते ना वो या कहानी को, तो एक अलग ही एक्सप्रेशन होता है, इतनी खुशी दिखाई देता है उनके चेहरा पे, जो देखते ही बनते हैं। बताते हैं कि भैया हम तेरा गांव में आते और तेरा गांव को इतना प्यार है कि सभी ब्रजवासी बुला बुला के मदकुरी देते कि महाराज जी यहाँ पे ले जाओ, महाराज जी हमारे आते आज ना ले। और अभी भी ऐसा है जाता है, अभी भी, पहले तो होती हो, तो अभी भी ऐसा हो कि रेगुलर जो बाबा हमारे यहाँ पे आते हैं, जो संत हमारे यहाँ से मदकुरी लेके जावे, अगर वो जैसे कि आज ना आया हो ना और अगले दिन बाबा आया हो, तो हम वहाँ से लड़ेंगे। और ये जो लड़ाई है ना, कोई ऐसी लड़ाई ना है ईर्ष्या वाली, ये प्रेम वाली लड़ाई है। हम कह सकेंगे बाबा गलत बात है तुम्हारी, कल तुम हमारे यहाँ से रोटी ना लेके गए हैं, कचू नाराजगी है का। हम ऐसे प्यार से उनसे बात करते, तो वो बता रहे कि ऐसा हो कि कभी कभी जब हम तेरा गांव में आते मधुकरी के लेवे और कई दिन कोई घर छूट गो, तो वो अगले दिन हमसे कहते हो कि बाबा जी गलत बात है, हमारे यहाँ से आपने आज रोटी ना ली। तो ये तेहरा गांव के ब्रजवासी को बड़ा प्यार रहो है बड़े गुरुजी के संग में। तो बड़े गुरुजी आज भी जब उन्हें मालूम पड़ता है कि तेहरा गांव को आए हो, तो बहुत सम्मान करते, बहुत प्यार देते उनको, क्योंकि उनको आज भी वही रिश्ता बना हुआ है। आज बड़े गुरुजी हमारे गांव में मधुपुरी को स्वयं ना पा में, क्योंकि समय थोड़ा सा बदल गया हुआ है और बड़े गुरुजी खुद ही भीड़ भाड़ से दूर भागते हैं। अभी ऐसा सिस्टम बन गया हो कि गुरुजी चाहते हुए भी ना आ सकें। क्यों ना आ सकें कि अगर वो गुरुजी आश्रम से बाहर निकले तो इतने लोग उनको घेर लेंगे ना कि उनको तेहरा गांव तक आने में बड़ी परेशानी को सामना करना पड़ जाएगा। तो ये एक बड़ा कारण है कि गुरुजी हमारे गांव तक नाम है। प्रेमानंद महाराज जी ने मधुकरी हमारे यहाँ से बहुत करी है। कैसे करी है कि सबसे पहले तो भैया हमारे जो बड़े गुरुजी है वो ही आते आते, फिर उनसे जो प्रेरणा मिली, उनसे जो शिक्षा मिली प्रेमानंद महाराज जी को, तो उन्होंने उन वे भी चालू हो गए, वो भी अपने जगह जगह पे मधुकरी करते, आसपास के सभी गांवों में करते, तो तेरा गांव में भी आते आते। तो जब वो तेरा गांव के उनके शिष्यगण बताते हैं कि हम गुरुजी के साथ जाते, और कभी कभी तो कोई कोई ऐसा ब्रजवासी थोड़ा सा ऐसा ठसक वालों मिल जाता, तो वो कुछ ना कुछ कह देते, अट्टा कट्टा है रो बाबा है, कमाओ ना जावे। ये देखो सब तरह के ब्रजवासी हैं ब्रज में। बहुत से ऐसे ब्रजवासी हैं जो संतन को हर समय खुले दरबार रखते हैं, बहुत से ऐसे भी होते हैं जो कि भैया देते तो हैं लेकिन सुना जरूर देंगे बाबा है। तो सब तरीके के ब्रजवासी हैं, सुना है, जहाँ कंस है, सॉरी जहाँ कृष्ण है वहाँ कंस तो है, ये बात तो माननी पड़ेगी। हालांकि ऐसा ना है कि वो कंस है, ब्रजवासी मन के बड़े सच्चे होते हैं, मन के बड़े प्यारे होते हैं और संतन से बड़ा ही प्यार करते हैं, ये तो है। अब एक महाराज जी हमारे कहते हैं कि ब्रजवासी में एक टसक होता है। अब वो चाहे तो ऐसा मान लो कि ये नेचुरली डीएनए में मिली आ रही है, तो हम क्या करें भैया। अब तुम खुद ऐसे सोचो कि अभी आप 2-3 महीना का जब वृंदावन रुक जाओ, तो आपके अंदर एक अलगते ही एक खुशी सी, एक अलगते ही आपको व्यवहार, एक एटीट्यूड बदल सो जाएगा और ऐसा लगे हम तो धाम में निवास कर रहे हैं। तो मैं आजकल सोशल मीडिया पे जब वीडियो देखूं तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बाहर से हमारे वृंदावन में निवास कर रहे हैं और वृंदावन में रह रहे हैं, तो वीडियो बना बना के डालते हैं कि हम तो धाम में निवास मिल गो, ओए हमें धाम में निवास मिल गो। उनकी खुशी एक अलग ही लेवल की होता है। तो जाहिर सी बात है कि जब वो धाम में कुछ समय से रह रहे हैं, 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, जब इतने समय से रह रहे हैं, उनके अंदर इतनी एक्साइटमेंट, इतनी खुशी है, तो भैया हमारे तो दादा परदादा पीढ़ी की पीढ़ी नहीं पैदा हुई है, तो हमारे अंदर तो वो ठसक थोड़ी सी जाहिर सी बात है, समझ सकता है कि ऑटोमेटिक हमारे अंदर डीएनए में आती होगी। यही एक कारण है कि ब्रजवासी में थोड़ी सी ठसक मिलता है। अच्छा, मैं बात कर रहा हूँ बड़े गुरुजी की, तो बड़े गुरुजी भैया ब्रजवासी से बड़ा प्यार करते हैं। और अभी जब वो मधुकरी, अब मन में ये प्रश्न आता है कि जब वो मधुकरी का जाए ना हमें, तो फिर वो कैसे अपनी दिनचर्या बिना मधुकरी के कैसे रही है। तो आपको जान करके बड़ा आश्चर्य होगा, आज भी ब्रजवासी के माध्यम से उन तक मधुकरी पहुंचाई जाता है। आज भी हमारे गांव से, हम अपने गांव की बात करें तो हमारे गांव से तेराते बहुत सारी प्रसादी, बहुत सारे जैसे कि अभी सीजन गेहूं को निकल के गो, तो गेहूं इकट्ठे करके नहीं, फसल के हिसाब से गेहूं इकट्ठे कर लिए, कभी कुछ इकट्ठा कर लियो, ये आश्रम में सेवा देते हैं।
ये मैं यहाँ ऐसे ना बता रहा हूँ कि हमारा गांव को कितना बड़ा योगदान है, मैं ये बता रहा हूँ कि आज भी गुरुदेव भगवान और जो उनके बनाए नियम है उन्हीं पर चल रहे हैं, आज भी उन्हीं नियमन पे चल रहे हैं वो, कि आज भी ब्रजवासी को ही वो खा के नहीं जीवन यापन कर रहे हैं। क्योंकि ब्रजवासी को जो उनको खाने को मिल रहा है ना, ऐसा बतावे कि ये साक्षात ठाकुर जी उनको दे रहे हैं। ये भैया मैं अपनी बड़ाई ना करो, ये संत जन और जो भी ग्रंथ है वो सब यही बताते हैं कि ब्रजवासी ठाकुर जी के परिवार के तो होते ही हैं, तो जा वजह से थोड़ा सा वो है। तो आज भी गुरुदेव भगवान और प्रेमानंद महाराज जी, ये सब जितने जो संत हैं वो आज भी कोई ना कोई माध्यम से कैसे घूम फिर के नहीं है, कोई ना कोई ब्रजवासी की मधुकुरी ब्रजवासी को, अन्य ब्रजवासी को प्रसादी आज भी पा रहे हैं। यही सच्चाई है। बस वो है कि वो चीज़ प्रत्यक्ष रूप में ना दिखाई देवे, और दिखाई भी ना देनी चाहिए। कारण वाको कि अभी कुछ समय पहले जब महाराज जी के परिकर मधुकुरी लेते हुए आते, तो हम जैसे बहुत सारे यूट्यूबर बन गए हैं, तो मधुकुरी की वीडियो बना बना के नहीं डाल रहे थे। तो यहाँ से थोड़ो सो उनको थोड़ो सो मधुकुरी लेने में शायद दिक्कत आती हो कि कैमरा लेकिन ये तुम चल रहे हैं, तो ऐसे संतन को परेशान नहीं करना चाहिए, ऐसा मेरा पर्सनली मानना है। और शायद ये अनुचित है ऐसा परेशान करना है। परेशान करना मतलब उन्हें थोड़ा सा तो अलग लगेगा, क्योंकि वो इन चीज़ों से ही दूर भाग रहे हैं। यही चीज़ उनके जीवन में एक रोड़ा बन रही है। यही एक ऐसी चीज़ है जो राधा नाम में, वृंदावन में रहने में, अपनी मर्जी से कहीं भी आने जाने में, दर्शन मेला में, परिक्रमा में कहीं ना कहीं आड़े आते हैं उनकी ख्याति। तो यही एक कारण है। तो जब ऐसे यूट्यूबर्स को, खास करके हम जैसे यूट्यूबर्स को बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो भैया उम्मीद करता हूँ मैं कि आप लोगों को गुरुजी और बड़े गुरुजी के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है, जानकारियाँ बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा। अगर लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट सेक्शन में राधे राधे लिख दो, और ऐसे ही या चैनल को प्यार करते रहो, क्योंकि ई ब्रजवासी भैया आप लोगों को रोजाना दर्शन कहीं ना कहीं माध्यम से वृंदावन डोल लो फिर लो दर्शन मेला को पूरा आनंद आपको घर बैठे करा रहा है। ऐसे ही हमारे वृंदावन से जुड़े रहो, वीडियो को देखते रहो, क्योंकि वृंदावन में अगर आप दुनिया के कोई भी कोने में है, अगर आप वृंदावन को चिंतन कर रहे हैं, वृंदावन की वीडियो देख कर नहीं ऐसा एहसास मन में ला रहे हैं कि आप वृंदावन में ही है, तो आपको वही फल मिलने वाला है जो वृंदावन में आने को है। तो जावे से भैया वृंदावन को चिंतन करो, ठाकुर जी को चिंतन करो और मस्त रहो राधा नाम लेते लेते। और एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो ये है, यहाँ और देख लिया बोल के राधे राधे। जैसे भी हमारे चैनल के माध्यम से आप घर बैठे आनंद ले रहे हैं वृंदावन को, गुरु जी के दर्शन को, ठाकुर जी के दर्शन को, वैसे ही भैया आप हमें हमारे दिए गए नंबर पे मैसेज करके, कॉल करके भैया ठाकुर जी को चरणामृत भी पा सके हैं। राधा वल्लभ जी, राधा रमन जी, राधा कुंड, राधा मानसरोवर, बरसाने वाली, कोई को भी भैया चरणामृत आप पा सके हैं। और ब्रज की रज पा सके हैं। ब्रज की रज हम दो प्रकार से भेजे हैं। एक तो भैया ब्रज की रज है, ये प्रसादी के रूप में खाई जावे है, और एक लड्डू टाइप को है, ये भैया तिलक लगाया जावे। तो दो प्रकार की हम रज भी भेजे हैं। और बाकी को अगर आपको लोगों को जरूरत के हिसाब से कोई सामान चाहिए तो वो भी आप ले सके हैं। जैसे कि भैया कंठी माला, असली एकदम तुलसी की माला चाहिए है तो वो आप हमें कर सके। भक्तमाल की माला है वो आप ले सके हैं। और भैया ये है चंदन, है चंदन ले सके हैं, पाउडर वालों, पेस्ट वालों। ये भैया हमारे डॉक्टर हनुमान जी हैं, जो कि इनको जल और विभूति मिलके नहीं है भैया एक दवा को काम करे हैं। और हनुमान जी की कृपा से जो रोग दोष जो भी लगा हुआ है शरीर में वो दूर है जावे, ऐसी हमारे यहाँ की मान्यता है। बहुत सारे लोग तो कैंसर तक की बीमारी इनसे ठीक हुए हैं। जमुना जी को पानी मंगा सके हैं, जमुना जी को जल है जी, धूप बत्ती है, इत्र सेवा मंगा सके हैं। ठाकुर जी को अगर आप इत्र सेवा करे हैं तो इत्र मंगा सके हैं। तो ऐसा हमारे यहाँ से सेवा लगातार दी जा रही है। बहुत सारे ये ऑर्डर आए हुए हैं हमें, तो ये आज यहाँ से भेज दिए जाएंगे। तो भैया रोजाना या को हम सेवा में दे रहे हैं, तो आप लोगों को जो भी भैया मन है, जो मंगाने को मन है, आप हमें मैसेज कर दो, तो भैया आप लोगों के ताई ये सेवा दे दी जाएगी, चाहे वो ठाकुर जी को चरणामृत हो, चाहे व्रज की रज हो। तो भैया जाते जाते भैया कमेंट सेक्शन में राधे राधे लिखना मत भूलियो, क्योंकि यह चैनल के माध्यम से हम रोजाना भैया ठाकुर जी के दर्शन पा रहे हैं, गुरु जी के दर्शन पा रहे हैं। तो भैया प्यार दो भर भर के नहीं, और कमेंट सेक्शन में लिख दो कुंज बिहारी श्रीदास बांके बिहारी की लाल की जय, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधे राधे, जय श्री वृंदावन धाम की।